वेलकम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो पहले जो 15 क्वेश्चन थे वो वन बाय वन डिस्कस किए थे। तो इंशाल्लाह आज 15 से लेकर 90 तक क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और मजे की बात ये है कि हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर ये कह रहा है कि एन एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ वी। हमें ना एसी सोर्स दिया गया, उसके अंदर ना वोल्टेज जो है वो उसने ये दिया है, V इज इक्वल टू 120 इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस योटा साइन पाई बाय 4। ये हमें वोल्ट दिया गया, ठीक है। उसके अंदर कह रहेगा वोल्ट्स टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 ओम। अब ये जो इम्पीडेंस है ना, इधर हमारे पास ये आगे ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर रेजिस्टेंस का वर्ड यूज होगा, वो मैं बताता हूँ। वैसे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम क्या होता है। ओम हमारे पास एक रिलेशन होता है किन के दरमियान, वोल्ट और करंट के दरमियान। अब रिलेशन किस तरह का होता है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं वोल्ट को इंक्रीज करता हूँ तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है, अगर मैं वोल्ट को डिक्रीज करता हूँ तो फिर ये करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो इक्वलिटी का साइन आता है और साथ क्या आ जाता है, आर, जो कि एज अ कांस्टेंट कहलाता है। आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जी के लास्ट से चल रहा है, उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी है लेकिन हम इसको पहले बनाएंगे। तो ये जी किसकी जगह पर आ जाएगा, आर की जगह पर। तो ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा। हमें उसने देखिए आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में करंट को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इधर रह जाएगा, जी मल्टीप्लाई वी के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं। चलो खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो गिवन दिया गया ये है जी वोल्ट, ठीक है। अब इम्पीडेंस क्या दिया गया, जी इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। अब इस ये जो हमारे पास इम्पीडेंस है ना, इसको मैं एक जर्नल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसके अंदर पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब करना क्यों है, क्योंकि हमें उसने ये कह दिया है कि आपका जो आंसर है वो पोलर फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो पहले ये जो हमें इम्पीडेंस दिया गया है इसको पोलर फॉर्म बनाएंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फर्दर हमारे पास करंट आएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, ये जो इम्पीडेंस दिया गया है इसको आपने पोलर फॉर्म बनाना है, फिर आप लोगों ने करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये जो हमारे पास 2 है ये 1 के नीचे लैदा हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2 के नीचे लैदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी एक्स प्लस वाई योटा वाले। अब करंट हमने फाइंड करना है। तो मैंने कहा है कि आप लोगों ने पोलर फॉर्म बनानी है इस इम्पीडेंस की, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए अंदर तो हमारे पास आर भी चाहिए होता है। चलो मैं वैसे एक जनरल फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, जी इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक पोलर फॉर्म है, इसके अंदर आर की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद थीटा की जरूरत पड़े। पहले मैं आर निकाल लेता हूं, इसको मद्देनजर रखते हुए। ये हमारा एक्स है और ये अयोटा के साथ वाला क्या है, वाई है। तो आर कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। वो क्या था, आर इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब एक्स मैंने बताया 1/2 है, तो देखो 1/2 का स्केयर। वाई हमारे पास क्या था, योटा वाला स्केयर रूट 3/2, उसका स्केयर आ जाएगा। देखिए 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल, 3/2, लेकिन 2 का तो स्केयर आएगा ना, तो इसका था वो कटिंग होकर बाहर आ गया, बाकी 3 रह गया, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारे दोनों सेम है, दरमियान में प्लस आ गया, हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब सेम हो तो एक दफा आ जाता है, ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं। देखिए 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/4, 4 4 से कैंसिल, स्केयर रूट के अंदर 1 आ जाएगा। तो 1 का स्केयर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए जी थीटा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो वाई हमारा देखिएगा स्केयर रूट 3/2 है और एक्स हमारा 1/2 है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख दिया। तो हमारे पास देखिए वाई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्केयर रूट 3/2 और एक्स क्या है, 1/2। अब देखिए ये डबल फ्रैक्शन है, जब वैल्यूज को मैं उल्ट करूंगा तो ये जो 2 है 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैंने इसको इधर ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बाकी क्या रह जाएगा, स्केयर रूट 3/1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये टेन इनवर्स स्केयर रूट 3 रह जाएगा। तो टेन इनवर्स कैलकुलेटर पर लिखे शिफ्ट टेन स्केयर रूट 3, तो आंसर हमें मिलेगा 60 डिग्री।
लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, तो क्या आ जाएगा पाई/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थीटा आ जाएगा। तो देखें ये हमने पोलर फॉर्म बनानी है, पोलर फॉर्म ये जो जर्नल हमारे पास है ये होती है। आर की वैल्यू क्या निकाली है, 1, तो देखें ये 1 है, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। थीटा पाई/3, इधर भी थीटा पाई/3 आया। अब बड़े मजे का क्वेश्चन हो गया, हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है, इनके एक जो पोलर फॉर्म थी। अब पोलर फॉर्म जी की हमारे पास भी है और वोल्ट भी हमें पोलर फॉर्म के अंदर दिया गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चलो मैं एक दफा इधर भी बताता हूँ फॉर्मूला। अभी पीछे भी मैं बता कर आया कि वोल्ट इज इक्वल टू जी डॉट आई था। हमें तो करंट चाहिए, वी ओवर जी आ जाएगा। तो वी ओवर सी एक साइड पर रखें। तो ये हमने पीछे क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ है फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास पोलर फॉर्म के लास्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे ना, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो हमारे पास R1/R2 इंटू कोस थीटा-थीटा 2, सॉरी इधर 1 आएगा, उसके बाद प्लस अयोटा साइन थीटा 1 - थीटा 2। ये मैंने पीछे अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को सिंप्लीफाई करवाया था ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास R1 के है। R1 जो था वो हमारे पास जो वोल्टेज उसने खुद दिया था वो बाई 120 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 120 क्या आ गया जी, R1। और उसी के अंदर कोस पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4, वो जो पाई/4 है ना वो थीटा 1 होगा। अब ये R1 है, जो अभी 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 हमने सिंप्लीफाई किया जी को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 1, और थीटा 2 वो हमारे पास पाई/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये जो जनरल मैं इधर दिखाता हूँ, ये देखिए R1 उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 120 ओवर R2 1। उसके बाद कोस कोस ये हमारे पास आ जाएगा थीटा 1 हमारे पास क्या है पाई/4, माइनस क्या आ जाएगा थीटा 2 पाई/3, प्लस योटा साइन साथ एज इट इज, इसकी जगह पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं जी एलसीएम। बाकी देखिए 120 ओवर 1 क्या होता है, 120 होता है ना। तो इसके लास्ट से हमने इसका ले लेना है ये एलसीएम। जब कोई चीज दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो तो दोनों ही आ जाते हैं, तो मैंने उन दोनों को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 3 × 1 = 3 मिलकर 3 पाई हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 पाई हो जाएगा। इधर भी सेम वही काम हो जाएगा। अब 4 पाई में से 3 पाई चला गया तो क्या आ गया जी, पाई/12। लेकिन इधर तो माइनस पाई/12 आता है। अब आप लोगों को तो ये क्वेश्चन सर माइनस किधर गया, तो ये आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोस के साथ मीन के जो उसका एंगल होता है उसके साथ नेगेटिव साइन, या फिर कोस या कोस का रेसिप्रोकल एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो साइन को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है। तो ये हमारे पास फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें इसका नेगेटिव था तो वो मैंने लिख दिया, 4 में से 3 चला गया, माइनस पाई/12 आ गया, तो वो माइनस प्लस माइनस, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। देखें यही आप लोगों के पास पोलर फॉर्म थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एसी का ही जिक्र हो रहा है, इम्पीडेंस सारे का सारा वो फिजिक्स इसके अंदर आ गई, क्योंकि दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि एन एसी सर्किट हैज एन इम्पीडेंस जी इज इक्वल टू 3 + 6 योटा। ये हमें बना बनाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिल गई है, अब हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओम्स, ओम्स वही मैंने अभी बता दिया, ये रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ द वोल्टेज हमें ये दिया गया है। अब देखिए पीछे जो वोल्टेज था वो हमें पोलर फॉर्म के अंदर दिया गया था, अब हमें किस फॉर्म में दिया गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अब क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। फाइंड द करंट बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। हमने रेक्टेंगुलर में भी फाइंड करना है और पोलर फॉर्म के अंदर भी करंट को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करते हैं। गिवन जो हमें दिया गया जी ये है, वोल्टेज ये दिया गया। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू जी आई। तो हमें तो करंट चाहिए, जी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आई इधर रह गया, जी इधर आकर डिवाइड, तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ऊपर V की वैल्यू क्या है, 90 + 30 योटा, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, 3 - 6 योटा, ये आ जाएगा। ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 3 कॉमन आ रहा है, इधर क्या रहेगा 3 जब कॉमन, ये 30 + 10 योटा, और नीचे से 3 कॉमन, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2 योटा। अब ये जो 3 है, 3 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 30 + 10 योटा ओवर 1 - 2 योटा। अब हमने डिनोमिनेटर से योटा को खत्म करना है। उसने ये कहा है कि आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म बनानी, तो उसके अंदर तो x + y योटा था। तो डिनोमिनेटर से योटा खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं कैसे, जो कॉन्जुगेट होता था उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड। देखिए कॉन्जुगेट कैसे था, योटा का साइन बस चेंज करना था, प्लस, ये भी प्लस। अब
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, 31 जा 30, 32 जा 60 योटा। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 10 1 जा 10 और 7 योटा आ जाएगा, 10 2 जा 20 योटा। जब योटा से मल्टीप्लाई हो योटा का स्केयर आ जाएगा। नीचे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी के, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, ए हमारा 1 है, बी हमारा क्या है 2 योटा है। तो देखिए इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करो, दे 1 का स्केयर माइनस 2 योटा होल का स्केयर। अब ये तो 30 एज इट इज आ गया, इन दोनों का सम का लिया 70 योटा आ गया। इस योटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करवा दिया। तो उसके बाद नीचे योट 2 का स्केयर 4, ये तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, ये माइनस भी एज इट इज, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, योटा स्केयर की वैल्यू पुट करवा दी -1। उसके बाद आगे देखे 30 एज इट इज, ये 70 योटा भी एज इट इज, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +1 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब 10 20 सॉरी 30 में से, सॉरी 10 नहीं है ये 30 था, 30 में से 20 चला गया 10 रह जाएगा, और ये वाला 70 योटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब हमें तो उसने कहा था कि रेक्टेंगुलर, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसको आपने 5 10 के नीचे अलहदा कर दें, 70 के नीचे अलहदा कर दिए, कटिंग की तो क्या आएगा 2 + 14 योटा। कैसे, देखिए ये तो पता चल जाएगा, 5 1 5, ये देखिए 5 1 5, 2 कैरी चलेगा 20, 5 4 20, तो क्या आ जाएगा 14 योटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर देना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म सर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो क्या होती है, z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यही पढ़ी ना अभी, इसके रिलेटेड पीछे एक क्वेश्चन किया। तो उसके अंदर आर चाहिए होता, थीटा चाहिए। आर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स अब हमारा क्या है 2 है, वाई हमारा क्या है 14 है। देखिए 2 का स्केयर 14 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 होता है, 14 का 196। ठीक है, इन दोनों का सम किया, स्केयर रूट के अंदर क्या गया जी 200। अगर फर्दर सॉल्व करें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2। अब फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100 मल्टीप्लाई 2। तो 100 किसका स्केयर था 10 का, तो वो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर 10 बाहर आ जाएगा, स्केयर रूट के अंदर क्या रह जाएगा जी 2। अब हमें चाहिए जी थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये देख सकते हैं। अब वाई हमारा क्या था, वाई हमारा था जी 14, और एक्स हमारा क्या था 2। तो ये देखिए वैल्यूज को हमने पुट करवा दिया। अब ये कटिंग और 2 1 2, 2 7 14, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा टेन इनवर्स 7। कैलकुलेटर पर लिखिएगा शिफ्ट टेन इनवर्स 7, तो हमें वैल्यूज ये मिल जाएगी 81.86 डिग्री। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखिए z इधर मैंने लिखा है, लेकिन आप चलो आई क्योंकि हमने करंट फाइंड करने, इसकी जगह पर आई ही लिख लें। z भी लिख सकते थे, आगे मैंने फिर करंट बना दिया। ठीक है, अब z चलो पहले लिखा रहने दे। यहाँ पर r था, r की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करवा दी। अभी हमने निकाला ना ये वाला 10 स्केयर रूट 2, ये आ गया। उसके बाद कोस थीटा, थीटा हमारे पास ये है, इधर भी थीटा था, वैल्यू पुट करवा दी। अब इधर बस मैंने ये किया है कि z था, हमें करंट फाइंड करना है, तो z हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, ये पोलर फॉर्म थी ना, ये देखें ओ एक्स प्लस वाई यूटा वाली। तो इसकी जगह पर z की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास i, बाकी सारा का सारा वही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। उसके अंदर ये कह रहा है कि इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की हमारे पास ये, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज कह रहा है। की एक दी गई है, k इज इक्वल टू 2 माइनस योटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू ओरिजिनल वर्ड। अब मैं ना ये एक दफा स्टेटमेंट को समझाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, इसी के रिलेटेड। अगर आप लोगों के पास ताला है, ताला अगर चाबी होगी तो आप लोग उसको ओपन कर पाएंगे। तो अगर आपको चाबी दे दी जाती है तो आप ताले को ओपन कर लेते हैं। उसने ये कह दिया कि हमें एक कोड दे दिया गया है, और उस कोड के लिए आगे की भी दे दी गई। हम उस की से इस कोड को ओपन करेंगे। जब ओपन कर दिया तो फिर इसको क्या करना, डिक्रिप्ट भी करना। डिक्रिप्ट मीन के इसको फिर क्लियर कर देना, फिर उसे बंद कर देना।
बंद करने के बाद उस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर में इनके जो ओरिजिनल वर्ड कोड है ना, उसी के अंदर फिर दोबारा आप लोग का आंसर आना चाहिए। तो समझ खैर आ गई होगी। मीन मतलब हमें एक वर्ड खुफिया दिया गया जी, कोड। इस कोड को आप लोगों ने ओपन करने के लिए ये की दे दी है। कोड है, इसको ओपन करना चाहते हो तो की जरूरत पड़ेगी, तो ये उसने की भी दे दी है। जब इसको ओपन कर दिया फिर इसको क्लोज कर देना, उसने कह दिया डिक्रिप्ट कर दे। जब डिक्रिप्ट कर दिया तो फिर ओरिजिनल फॉर्म कोड के अंदर आप लोगों का फिर आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस ये क्या चीज है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। जब बच्चे ना आप लोगों ने इनक्रिप्ट करना है ना, तो इनक्रिप्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, जो की होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो डिक्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने ये करना है कि उसको डिवाइड करवा देना की के साथ। बस ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह, जिसके तीन पार्ट है ना, सॉरी पार्ट नहीं, क्वेश्चन 17, 18 और 19। तो पहले ना आप लोग ये समझ लें कि हमारे पास जो इंग्लिश के टोटल अल्फाबेट्स है वो कितने होते हैं, 26। उनकी नंबरिंग जो है ना वो याद कर लेने का, वो किस किस नंबर पर लाएगा। जब देखे ना ए है, ए का नंबर 1 होता है, उसके बाद B2, C3, D4, इसी तरह ये सारे के सारे देख सकते हैं, जी की क्या 26 है। ये नंबरिंग याद कर ले या फिर फिंगर्स पर काउंट कर लिया करें। अब हमें एक वर्ड दे दिया गया जी, कोड। देखिए C = 3 मैंने लिखा है, ये C किसके इक्वल है, 3 के, तीसरे नंबर पर। उसके बाद कोड के बाद मीन कोड है ना, CO, O आ रहा है, O कहाँ पर है, 15 पर। देखिए O = 15, D क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, E = 5 आ जाएगा। देखिए ना D4E5। तो ये जो हमें सारे के सारे ना यही चीजें याद हो, जो भी नंबर दिया जाए ना, जरूरी नहीं कि कोड है, कोई और नंबर भी हो सकता है। अब उसने कोड दिया तो उसके लास्ट से आप लोगों ने देखना कि उसका नंबर कौन सा, किस नंबर पर वो लाई कर रहा है। तो बड़ा इजी है। पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि लेटर लिख लेना है। लेटर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इनक्रिप्ट, फिर हमने डिक्रिप्ट भी करना था, फिर लेटर। ये सारे के सारे एक प्रोसीजर है। इसके अंदर लेटर क्या है, एक सीक्वेंस के साथ लिखे कोड, CODE। कोड कोड देखे सी हमारा क्या था, 3 था। तो इस सी को हमने क्या लिखना है जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वो तो होती है रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल इधर हमें 3 दिया गया, सी। तीसरे नंबर पर तो क्या लिखेंगे, 3 + 0 योटा। और ओ हमारा 15, तो 15 + 0 योटा। डी हमारा क्या, 4 है, 4 + 0 योटा। क्योंकि ये देखे ना, 0 का योटा ऐड तो कर रहा हूं क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो ये अगर ना लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कंसीडर नहीं होगी। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए 0 योटा लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन पर फर्क भी नहीं पड़ता। उसने कौन सा ऐड हो जाए, 0 तो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई क्या 5 है, तो क्या आ जाएगा 5 + 0 योटा। तो अब हमने निकालनी है जी इनक्रिप्ट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है बच्चे। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है ना, उसको आप लोगों ने की से मल्टीप्लाई करवा देना। देखिए की उसने हमें खुद बता दिया कि K = 2 - योटा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया उस की को। एक दूसरी ये है, देखें, उसको मल्टीप्लाई करवा, सॉरी इधर 3 + 0 योटा नहीं आता, ये सारे ना मिस्टेक हो गया। ये 15, इधर 15 आएगा। तो उसके बाद हमारे पास 15 + 0 योटा। और इधर क्या आएगा, ये भी 3 लिखा हुआ है, इस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये चीज याद रख लीजिएगा, 15, 4 और 5, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चल अब मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 3 × 2 = 6, फिर 3 को योटा से मल्टीप्लाई किया, -3 योटा। या 0 × 0 होगा, वो ना मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया। 6 - 3 योटा। इस तरह 15, ये 15 है, समझ ले, 15 × 2 = 30। फिर इसी 15 को इसे योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -15 योटा आ जाएगा। इधर 4 था, 4 × 2 = 8। फिर इसी 4 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, -4 योटा। 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, इनके 5 योटा हो जाए। ये देखिए ये इनक्रिप्ट हो गया। उसने ये कहा था कि इनक्रिप्ट करने के बाद आपने डिक्रिप्ट भी करना है। और डिक्रिप्ट जब हो जाएगा तो उसके ओरिजिनल जो वर्ड है उसके अंदर आप लोगों ने फिर लिखते हैं। तो मैंने बताया इनक्रिप्ट जब करते हैं तो की के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिक्रिप्ट जब करना है की वर्ड के साथ उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करते हैं, देखिएगा कैसे करना है। इनक्रिप्ट जो आप लोगों का आंसर आया होता है ना, ये देखिए आंसर इनक्रिप्ट ये है, इसको डिवाइड करवा देना है की पॉइंट के साथ। देखिए 6 - 3 योटा डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, की क्या है, 2 - योटा।
अब ये आगे मैं बाद में सिंप्लीफाई करवाता हूँ, उसके बाद ये भी देख लें। दूसरा हमारा क्या बना, इनक्रिप्ट 30 - 15 योटा डिवाइड करवा दे की के साथ। उसके बाद आगे 8 - 4 योटा, ये देखिए 8 - 4 योटा डिवाइडेड बाई की आ जाएगा। इसी तरह 10 - 5 आगे इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ फिर दूसरे को, ठीक है। तो देखें इसमें से आप लोगों ने 3 को कॉमन निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा 2 - योटा ओवर 2 - योटा, इससे कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 3 + 0 योटा हम लिख सकते हैं। इसी तरह इधर से 15 कॉमन लिया, 2 - योटा कैंसिल, बाकी 15 + 0 योटा। उसके बाद ये भी इधर से 4 को कॉमन निकाला, 2 - योटा इससे कैंसिल, बाकी 4 + 0 योटा। इसी तरह इधर से ऊपर से 5 को कॉमन लिया, ये 2 - योटा से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 5 + 0 योटा। अब इधर थोड़ा गौर करिएगा, ये दे 3 + 0 योटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के पीछे लेटर क्या है, सी है। देखिए सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये देखिए सी है। तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा, 15 + 0 योटा, तो देखिए ये 15 + 0 योटा आगे क्या है, ओ है, तो ये ओ आ जाएगा। उसके बाद 4 + 0 योटा, 4 + 0 योटा, इधर डी है तो इधर डी लिख दें क्योंकि हम इन्वर्स अब कर रहे हैं। उसके बाद 5 + 0 योटा, ई है तो इधर ई आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह सारे के सारे अब मैं थोड़ा तेजी से समझाऊंगा। तो अब वर्ड दे दिया गया जी, क्विज। तो की हमें ये दे देगी, ये बाकी सारे का साफ रीड करने की जरूरत नहीं, वही है सारे का सारा इन्वर्स ही करना है। अब देखिए क्विज, क्यू 17 नंबर पर था, यू 21 पर था, आई 9 पर था और जी 26 पर था। तो आगे क्वेश्चन क्या है, पहले लेटर लिख लेते हैं। लेटर हमारे पास क्या, क्विज QUIZ, आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। 17 + 0 योटा, 21 + 0 योटा, सॉरी 0 योटा, 9 + 0 योटा, 26 + 0 योटा। जब इनक्रिप्ट निकालते हैं तो की के साथ उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखें ये नंबर कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई कर की के साथ, इसी तरह इसको की के साथ, इसको भी की के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, इसको भी की के साथ मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या मिला, 17 × 3 = 51। फिर इसी को 17 × 3 = 51 योटा साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। 21 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ 63, पर इसी को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 63, योटा साथ साइन कौन सा, नेगेटिव। 9 × 3 = 27, फिर इसी 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया -27 योटा, क्योंकि ये जीरो है ना, मल्टीप्लाई सारे जीरो को मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद 26 को 3 से मल्टीप्लाई 78, इसी तरह 26 को फिर मल्टीप्लाई किया 3 योटा के साथ, तो -78 योटा। तो ये हमारे पास इनक्रिप्ट आ गया। अब ये जो आंसर इनक्रिप्ट आया ना, इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे की के साथ, फिर इसी को, फिर इसको, फिर इसको आगे देखे करते हैं। तो डिक्रिप्ट करते हैं, हमारे पास ये पहला आंसर आया था इनक्रिप्ट के अंदर, तो की के साथ डिवाइड करवा दिए, ऊपर से 17 को कॉमन निकाला तो क्या रहेगा 3 - 3 योटा ओवर 3 - 3 योटा, ये कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 17 + 0 योटा। तो देखिए 17 क्यूब बन रहा था, पीछे हमने पढ़ा ना, देखें 17 + 0 योटा क्यूब। अब मैं पीछे तो नहीं आऊंगा, बस ये देख लीजिएगा, ठीक है। 63 है, इसमें से कॉमन 21 लिया तो क्या आ जाएगा 3 - 3 योटा ओवर 3 - 3 योटा, ये भी कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 21 + 0 योटा, तो ये क्या बन जाएगा यू। और 27 में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया 3 - 3 योटा ओवर 3 - 3 योटा, ये कैंसिल, 9 + 0 योटा, ये क्या बन जाएगा जी आई। इसी तरह 78 वाले में से देखते हैं, नजर नहीं आ रहा, देखिए 26 कॉमन है, 3 - 3 योटा, ये आपस में कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 26 + 0 योटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी। तो ये हमने इंक्रिप्ट कर दी, लेटर में भी लिख दिया, यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब उसके अंदर क्लास का वर्ड देगी, बाकी सारा वही है। की हमें क्या दे देगी जी, -3 + 4 योटा। देखिए क्लास सी 3 नंबर पर है, एल 12 पर, ए 1 पर, और एस हमारे पास किस नंबर पर, ये एस है 19 पर, ये भी एस है 19 पर, ठीक है। अब हमने पहले लेटर लिख लेना है। लेटर देखिए CLASS, क्लास आ गई। 3 + 0 योटा, देखिए 3 + 0, अब मैं सारे का सारा ऐसे ही लिखूंगा, 3 + 0 योटा, 12 + 0 योटा, 1 + 0 योटा, 19 + 0 योटा, 19 + 0 योटा। इनक्रिप्ट करते हैं एक एक को, तो किसके साथ, की के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। की हमारी क्या है, ये देखें, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 × 3 = 9, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद 3 को 4 से 12 आ जाएगा, 12 को 3 से -3 है ना, तो 12 को -3 से मल्टीप्लाई -36 प्लस क्या आ जाएगा 48 योटा। अब 1 जब -3 से मल्टीप्लाई -3, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई 4 योटा हो जाएगा। 19 जब -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -57, और 19 जब 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 76, और साथ क्या आ जाएगा योटा। ये भी बिल्कुल सेम, देखिए 19 है तो ये वही आ जाएगा। अब इनक्रिप्ट आ गया, तो इसको आपने डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, बार बार एक एक करके, सॉरी एक एक करके आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड कर देना की के साथ। तो की हमारी क्या है
-3 प्लस 4 योटा। देखिएगा डिक्रिप्ट करते हैं, ये एक आंसर है था, तो ये हमारा क्या है, उसका की दिएगी, तो इसमें से कॉमन क्या रह जाए, 3 अंदर क्या रह जाएगा, -3 प्लस 4 योटा, ये कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 3 प्लस 0 योटा, वो क्या बन जाएगा सी। उसके बाद इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 12, 12 कॉमन है, बाकी हमारे पास -3 प्लस 4 योटा, ये आपस में कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 12 प्लस 0 योटा, ये कहाँ पर है, एल। उसके बाद हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 योटा, 1 क्या ए है, तो ए आ जाएगा। उसके बाद 19 कॉमन आ रहा है, -3 प्लस 4 योटा, डिनोमिनेटर में वही है, सेम है, कटिंग 19 प्लस 0 ये उठा, ये ऐसा आ जाएगा, इधर भी वही खत्म, ऐसा आ जाएगा। तो आज हमारे एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो गया। तो जिस बच्चे को समझ आई हो ना आई हो, बच्चे फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और बाकी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, फीडबैक बच्चे जरूर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।